दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, बदले में लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ने की गई मांग। दरअसल मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा मेल मिला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की वार्निंग दी गई है। इस मेल में सेंडर ने इसके बदले में भारत सरकार से 500 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने की मांग की गई है। मालूम हो कि बिश्नोई दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के कई मैच होने हैं। ईमेल में कहा गया है कि आतंकी गुट ने हमलों को अंजाम देने के लिए पहले से ही अपने लोगों को तैनात कर दिया है। पुलिस के अनुसार यह धमकी भरा मेला राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भेजा गया था, जिसकी सूचना उसने मुंबई पुलिस को दी है। माना जा रहा है कि यह मेल यूरोप से भेजा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इसकी गहन जांच में लगी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किए 2 विवादित पोस्टर। अब दिल्ली की सियासत में मच गया भारी बवाल। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2 विवादित पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टर्स के जारी होने के बाद दिल्ली के साथ साथ देश की सियासत में भी भारी बवाल मचा है। इतना ही नहीं, ये पोस्टर वाला अब अपनी हद से आगे निकल गया है, क्योंकि बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्टर जारी किया है उसमें उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रावण के रूप में पेश किया है। इन पोस्टर्स के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर काफी रोष है और पार्टी की तरफ से इसकी काफी आलोचना की जा रही है। वहीं बीजेपी के पोस्टर जारी करने के बाद दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में डीडीयू मार्ग स्थित बीजेपी मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच बीजेपी ने हालिया रिलीज फिल्म फुकरे 3 पर आधारित हम हैं गारंटी से फुकरे पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य की तस्वीरों को शामिल किया। पोस्टर के जारी होते ही बीजेपी ने सभी पर निशाना साधा। इस पूरे मामले को लेकर और इस दूसरे पोस्टर को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में काफी रोष का माहौल है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसका ज्यादा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस में इतना जबरदस्त रोष है कि दिल्ली के अलग अलग जिलों और जगहों से भारी संख्या में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसकी प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने की। कांग्रेस के इस भारी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को नए युग का रावण बताने पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया बड़ा मोर्चा। महाराष्ट्र में भी किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को नए युग के रावण के तौर पर दर्शाने वाले पोस्टर को लेकर मुंबई के विभिन्न स्थानों पर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नसीम खान ने शहर के चेंबूर में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जबकि मुंबई इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने दक्षिण मुंबई में एक अन्य विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी की रावण जैसी प्रवृत्ति डर के कारण राहुल गांधी को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर राहुल गांधी को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वही खलनायक प्रवृत्तियां जिन्होंने महात्मा गांधी को रावण के रूप में चित्रित किया, वही अब राहुल गांधी को बदनाम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक और जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करके देश को बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी ओर विभिन्न जातियों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा दे रही है। जबकि राहुल गांधी ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं कि संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बीजेपी द्वारा बनाए गए एक पोस्टर और उन्हें रावण की छवि में दिखाए जाने से दोनों पार्टियों के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। नाना पटोले ने ऐलान कर दिया है कि यदि राहुल गांधी को कोई भी नुकसान हुआ तो कांग्रेस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने भी पीएम मोदी के खिलाफ जारी किया विवादित पोस्टर, तो भड़क गए मुख्तार अब्बास नकवी। कांग्रेस पार्टी पर बैन लगाने की कड़ाली मांग। दरअसल बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। केरल की कांग्रेस इकाई ने एक विवादित पोस्टर जारी किया था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना तुगलक साम्राज्य के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से की थी। केरल कांग्रेस ने इसे अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। दरअसल अब बीजेपी नेता
मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की मान्यता को रद्द करने और पार्टी पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि फिलहाल जो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ रावण वाला पोस्टर जारी किया है, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने यह पोस्टर जारी किया था। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही पोस्टर वार शुरू किया था। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ रावण वाला पोस्टर कांग्रेस के बाद जारी किया है। पोस्टर में रावण की शक्ल में राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है कि नए युग का रावण ये दुष्ट, धर्म विरोधी और राम विरोधी है। इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की कोशिश राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर जारी किया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बैन लगाने की भी मांग की है। आगे बड़ी खबर, संजय सिंह के एक और करीबी पर ईडी ने कसा शिकंजा। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में विवेक त्यागी से हो रही पूछताछ। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में है। वहीं अब इस मामले में ईडी ने संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके चलते विवेक त्यागी ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। इससे पहले मामले को लेकर ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से भी पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने उनसे क्या बातचीत की है, क्या उन्हें संजय सिंह के सामने बैठा कर सवाल जवाब किया गया, ये तो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि ईडी ने अपनी ओर से जब्त किए गए सबूतों के बारे में पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि सर्वेश मिश्रा से पूरे 9 घंटे तक पूछताछ की गई और अब ईडी शराब घोटाले के मामले में विवेक त्यागी से पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा अब सोए हुए हिंदुओं को जगाना बेहद जरूरी। दिल्ली में निकाली जाएगी शौर्य जागरण यात्रा। दरअसल दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठनों की ओर से 5 जिलों में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इसमें आगे चलकर 14 जिले शामिल किए जाएंगे। वहीं 14 अक्टूबर को 1 लाख लोगों की भारी संख्या के साथ एक बड़ी रथ यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू संगठनों की ओर से 90 के दौर में विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर के लिए किए गए संघर्षों को याद दिलाने और सनातन धर्म पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के युवाओं को जागृत करना, हिंदू संस्कृति सभ्यता फैलाना और राम मंदिर के कपाट खुलने पर लोगों को बुलाना है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा कि यह बहुत जरूरी हो गया है कि अब सोए हिंदू वासियों को जगाया जाए, तमाम सनातन धर्म पर उठ रही आवाजों को कुचला जाए। 90 के दशक में हमने एक बड़ा संघर्ष लड़ा है, वो 500 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे अयोध्या में भगवान राम के कपाट खुलने वाले हैं। आप सभी भारी संख्या में वहां पर पहुंचे और ये एकजुट होकर जवाब देने का सही वक्त है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने फेंक दी बड़ी गुगली। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार से कर डाली पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग। दरअसल बिहार में हुई जातीय गणना को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। वहीं इसको लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि अब तो पूरे देश में जातिगत गणना की मांग उठी है और होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में जातिगत गणना होनी ही चाहिए, सरकार उसी हिसाब से तो नीतिगत फैसले लेंगी। उन्होंने कहा कि सारे क्षेत्रीय दल आज बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और देश भर में जनता भी बीजेपी से परेशान हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को देश भर में अब जातिगत गणना करानी चाहिए। वहीं जातीय सर्वे लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इससे महागठबंधन सरकार काफी खुश है। तेजस्वी यादव ने पूरे देश में जातीय सर्वे कराने की मांग कर बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ऐलान किया है कि यदि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनती है तो हम जाति जनगणना करवाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है तो हम बिहार की तरह राज्य में जातीय गणना कराएंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। बोले केंद्र सरकार अब एक भी घोटालेबाज को छोड़ने वाली नहीं है। दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाघोटाले की बाप पार्टी आपके नेता अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं। केंद्र सरकार अब एक भी घोटालेबाज को छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी ने जो जो घोटाले किए हैं वो खुद ही बता दे, घोटालों की लिस्ट दे दे, जिससे आम आदमी पार्टी का भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब केंद्र की मोदी सरकार एक भी घोटालेबाज को छोड़ने वाली नहीं है।
और ये बड़ी खबर, पंजाब में गरमा गया SYL यानी सतलज यमुना लिंक का मुद्दा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल पंजाब में SYL यानी सतलज यमुना लिंक के मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सुनील जाखड़ ने कहा कि मैं भारत के लोगों से जागरूक रहने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी धोखे से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगी, वे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पंजाब का पानी कहीं नहीं जाने देंगे। हम मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास का घेराव करेंगे। बीजेपी उन्हें अपने राजनीतिक लाभ के लिए पंजाब के उद्देश्यों में हेरफेर नहीं करने देगी। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब बिहार में होगा बड़ा किसान आंदोलन। बिहार की राजनीति में मच गई हलचल। दरअसल चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत शनिवार को पटना पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। उनके साथ आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। बिहार के किसानों को बचाना है तो सबसे पहले बाजार समिति को बहाल करना होगा। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन किसानों को विनाश करके विकास नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंदोलन करना होगा, नहीं तो किसानों की जमीन बेवजह लूट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार में जल्द ही बड़ा किसान आंदोलन होगा। वहीं जातीय गणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जातीय गणना नहीं है, हमारा उद्देश्य खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए है। फसलों के लिए उचित दरें प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आंदोलन करना होगा, नहीं तो किसानों की जमीन बेवजह लूट ली जाएंगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में जल्द ही बड़ा किसान आंदोलन होगा। उनके ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। और ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बड़ी जीत की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भरेंगे चुनावी हुंकार। दरअसल महाकौशल और बिंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को बेअसर करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी इन इलाकों में जनता के नब्ज को टटोलने आ रहे हैं। राहुल गांधी 10 अक्टूबर को और प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को मंडला जिले में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की तैयारी विधानसभा चुनावों में जातीय गणना के दाव के साथ ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटरों को साधने की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब जल्द ही मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में हर हाल में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, राजस्थान की राज्य मंत्री जाहिदा खान की रैली में जमकर चले लात और घूंसे। काले झंडे दिखाने पर समर्थकों ने कर डाली मारपीट। दरअसल राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने कामा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क रैली निकाली। विधायक की जनसंपर्क रैली के दौरान युवकों ने उनका विरोध करते हुए काले झंडे दिखाने की कोशिश की। इस पर मंत्री जाहिदा खान के समर्थकों ने दोनों युवकों के साथ में जमकर मारपीट की। मारपीट में जमकर लात और घूंसे चले। जनसंपर्क रैली में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।